करेंगे पुलिस कांस्टेबल की मैथ को लेकर। देखिए काफी बच्चे लगातार मुझे कमेंट्स कर रहे थे कि सर मैथ में समझ में नहीं आ रहा कि कहां से स्टार्ट करें, कौन से क्वेश्चन आएंगे। कहीं कहीं पे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस हाई लेवल के हैं। देखिए मैं आपको लगातार मैथ के वीडियोस बनाता रहूंगा, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे पूरा सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और मैं वही क्वेश्चंस कराऊंगा जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और कांस्टेबल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि मैं बहुत एसएससी के कुछ एडवांस क्वेश्चन आपको करा दूं। देखिए आपको उतना ही सीखना है जितने में आपको नौकरी मिल जाए, फिर उसके बाद नौकरी मिल जाए उसके बाद आप जो है मैथ में पीएचडी कर लीजिएगा। जो भी आपका मन हो वो आप कर सकते हैं, लेकिन अभी मेरी प्रायोरिटी ये रहेगी कि मैथ के वो क्वेश्चंस कराना जो आपको नंबर दिलाएंगे, सिलेक्शन दिलाएंगे। और मैंने आप लोग की हेल्प के लिए टेलीग्राम ग्रुप भी बना दिया है, जाके आप उस ग्रुप में जुड़ जाइएगा। और ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, यहाँ पे आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि आपकी टेंशन मतलब मेरी टेंशन। मैं कोशिश ये करूंगा कि आपकी सोल्यूशंस लाने की, कोई प्रॉब्लम्स आपको है तो दूर करने की, जिससे आप एक बेहतरीन अच्छे एटमॉस्फेयर में तैयारी कर पाए। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, और ये पार्ट 1 है, ये अंतिम मत समझ लीजिएगा। मैं पूरा सिलेबस करवाने वाला हूं, आपके लिए बिल्कुल फ्री रखा है। बाद में जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आप बस मिठाई मुझे खिला सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन। यूपी कांस्टेबल 2023 के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन संख्या पद्धति का, और मैं आपको सीधा प्रैक्टिस सेट कराने वाला हूं, और मैं आपको बेसिक्स भी इसमें कंप्लीट करा दूंगा आपके। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? बहुत बार पूछा गया है, कांस्टेबल में पूछा गया है, बाकी अदर कंपटीशन में भी रहता है, और मतलब कांस्टेबल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए सबसे छोटी अभाज्य, हमें अभाज्य पे फोकस करना है। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? प्राइम। देखिए अभाज्य को अगर हम लोग तोड़ें, अभाज्य, भाज्य का मतलब होता है जो कट जाए। अब छोटा आ लग गया मतलब जो ना कटे। अगर इतना ले, देखिए इतना उंगली पे मैं रख देता हूं तो भाज्य का मतलब जो कैंसिल हो जाए, और इस पे छोटा आ लगा दिया मतलब जो कटे ना। छोटा का मतलब होता है नहीं, तो जो कटे ना उसे क्या बोलते हैं? अभाज्य बोलते हैं। अब सबसे छोटा क्या है? तो सब ज्यादातर बच्चे आंसर क्या लगा के आते हैं? 1, और एग्जामिनर भी यही चाहता है कि यही लगा के आओ। भाई ये गलत हो जाएगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या की अगर बात करें तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपकी स्टार्ट होती है 2 से। तो ध्यान रखिएगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2, और इसको फेयर कॉपी में नोट कर लीजिएगा। और मेरे टेलीग्राम ग्रुप में जो मैंने लिंक बनाया, वहां पर अपना जो है वो अपना फेयर कॉपी के भी जो है इमेजेस भेजते रहिएगा, या मेरे पर्सनल नंबर पे भेज दिएगा कि सर देखो मैं ऐसे करके बना रहा हूं आपके नोट्स। तो बहुत बेहतरीन नोट्स आपके हो जाएंगे, तो एग्जाम में आपको उतना ही मजा आएगा तैयारी करने में। आप मुझे भेज सकते हो, मैं आपके नोट्स भी चेक कर दूंगा। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो गई? 2। तो ध्यान रखिए जो किसी से ना कटे वो हमारी अभाज्य संख्या होती है, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2। 1 नहीं होती, 1 हमारी विषम संख्या होती है। 1 को विषम में कैटेगरी में रखा गया है, तो 2 जो है वो हमारी अभाज्य है। तो हमारा आंसर क्या चला जाएगा? ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसके बाद 3, फिर 5, फिर 7। अब 9 नहीं हो सकता। 8 तो देखो 2 से कट जाता है, 9 3 से कट जाता है। फिर क्या होगा? 11, फिर 13, फिर 15 नहीं हो सकता, 15 3 से कट जाता है, 5 से कट जाता है। फिर 17, फिर 19, ऐसे करके काफी आप लिख सकते हो। अब सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का योग बताना है आपको। देखिए क्या लिखा है? प्रथम। प्रथम का मतलब जो स्टार्टिंग होती है। स्टार्टिंग कहां से हो रही है आपकी? ये तो पहले प्रथम मतलब पहली ये हो गई, द्वितीय ये हो गई, तृतीय ये हो गई, और चतुर्थ ये हो गई, मतलब 4। पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी, इनका क्या करना है? योग। योग का मतलब होता है जोड़, ऐड करना। तो जोड़ लीजिए 2 3 5, 5 और 5 10, 10 और 7 17। तो टोटल कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। तो ये दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है, मैं हट जा रहा हूं, और यहां पर क्या करिए, इन दोनों क्वेश्चंस को विद ऑप्शन अपनी फेयर कॉपी में नोट भी कर लीजिए। स्टूडेंट हम लोग तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है 0 और 50 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है? मतलब 0 से लेके और 50 के बीच में कितनी जो है वो प्राइम नंबर होंगे, अभाज्य संख्या। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और काफी बार एग्जाम से पूछा भी गया है। अब कुछ बच्चे क्या है वो याद कर लेते हैं, इसका आंसर याद कर लेते हैं कि 15 होंगी। ठीक है, मैंने कई ऐसे बुक्स देखी हैं कि जहां पे डायरेक्ट आंसर लिखा है कि 0 से 50 तक जो है 15 अभाज्य संख्या है, लेकिन ये आपको करना नहीं है। पता चले वहां 40 दे दें, 60 दे दें, 70 दे दें, तो आपको बहुत ज्यादा जो है प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे कि 0 से लेकर 50 तक संख्या लिख लेंगे। अब आप कहोगे सर इसमें तो बहुत टाइम लगने वाला है, तो देखिए टाइम आप कांस्टेबल का एग्जाम देने जा रहे हो तो वहां पर टाइम जो है सफिशिएंट है। आप फटाफट इधर हिंदी जीएस कंप्लीट करके लाइएगा, मैथ में आपको टाइम बच जाएगा। और अभी मैं बेसिक बता रहा हूं आपको, फिर क्या होगा, फिर धीरे धीरे आप प्रैक्टिस कर लोगे, फिर आपके दिमाग में आएगा यार ये आवाज नहीं हो सकती है, ये तो भाज्य होगी, तो फिर आप धीरे धीरे आप टाइम स्पीड बढ़ा लीजिएगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, सबसे पहले संख्या लिख रहा हूं 0 1 2 3 4। मान ले रहे मुझे बिल्कुल पता नहीं है, हमें पता है कि 0 से 50 तक हम बाद में चेक करेंगे। 6 7 8 9 10 11
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 और ये 50। ठीक तो फटाफट हम लोग ने गिनती लिख दी है। अब देखो 0 से लेकर और हम लोग को निकालना 50 के बीच में कितनी आवाज होंगी। आवाज का मतलब जो किसी से ना कटे, तो आपकी 2 होगी, फिर 3 होगी। अब 4 देखो किससे कट जाता है, 2 से कट जाता है तो इसको नहीं लेंगे। 5 किसी से नहीं कटता है तो इसको ले लेंगे। 6 2 से कट जाता है तो इसको नहीं लेंगे। 7 किसी से नहीं कटता है तो इसको ले लेंगे। 8 2 से कट जाता है तो इसको नहीं लेंगे। 9 3 से कट जाता है इसको नहीं लेंगे। 10 2 से कट जाता है इसको नहीं लेंगे। फिर 11 को लेंगे। अब देखो 12 2 से कट जाता है इसको नहीं लेंगे। 13 किसी से नहीं कटता है तो इसके ले लेंगे। 14 2 से कटता है। 15 3 से कटता है। 16 2 से कटता है। 17 किसी से नहीं कटता है तो इसको ले लेंगे। 18 9 से कटता है, 2 से कटता है। 19 किसी से नहीं कटता है तो इसको ले लेंगे। 20 2 से कटता है, 10 से कटता है, 5 से कटता है, 3 7 से कट जाता है और 3 से भी कट जाता है। 22 2 से कट जाता है, 11 से कट जाता है। 23 24 2 से कटता है, 12 से कटता है, 4 से कटता है, 6 से कटता है। 25 5 से कट जाता है तो इसको भी नहीं लेंगे। ठीक है, और 26 भी 2 से कट जाता है, 13 से कट जाता है। 27 3 से कट जाता है, 9 से। 28 जो है वो किससे कट जाता है आपका, 2 से कट जाता है, 14 से, इसको भी नहीं लेंगे। 29 किसी से नहीं कटता है। ठीक है, 30 2 से कट जाता है। 31 किसी से नहीं कटता है। 32 कट जाता है। 33 कट जाता है। 34 कट जाता है। 35 36 37 किसी से नंबर 37 किसी के पाले में नहीं आता तो इसको नहीं लेंगे। तो 38 39 3 से कट जाता है। 40 भी कट जाता है। और 41 किसी से नहीं कटता है तो ये एक अभाज्य संख्या हो जाएगी। 42 को नहीं लेंगे। 43 किसी से नहीं कटता है तो इसको ले लेंगे। 44 45 46 47 किसी के पहाड़े में नहीं आता है तो हम इसको ले लेंगे। 48 2 से कटता है। 49 7 से कटता है। और 50 2 से कटता है, 5 से कटता है, 10 से कटता है। तो देख लेते हैं कि आखिर टोटल संख्याएं कितनी हो गई अभाज्य। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 टोटल संख्या कितनी हो गई 15। तो काफी लोग याद कर लेते, तो भाई याद बिल्कुल मत कीजिएगा, ऐसे ही आपको निकालना है, लिख लेना। अब कुछ लोग जब एक्सपर्ट हो जाएंगे तो भाई ओरल आप लगा सकते हो कि आपको पता है कि 1 से 10 के बीच में कौन सी मिलेगी, 2 मिलेगी, आपको 3 मिलेगी, 5 मिलेगी, 7 मिलेगी। फिर ऐसे ही आप जो है वो 11 से 20 तक ऐसे ही बार बार लिख लेना, आपको इतना टाइम नहीं लगे। मैंने उस बच्चे के लिए बता दिया जो बिल्कुल बेसिक से सीख रहा है और जिसको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, तो वो बच्चा भी सीख सकता है। अब 70 और 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी, तो फिर वह अपना क्या करेंगे, पूरा लिखना चाहो तो लिख लीजिएगा, नहीं तो फिर शॉर्टकट्स भी हम लोग यूज कर सकते हैं। जैसे 71 72 73 74 75 76 77 78 79 और 80। इधर 81 82 83 84 85 86 87 88 89 और 90। 91 92 93 94 95 96 97 98 99 और 100। चलिए आप लोग गिनते हैं कि कितनी अभाज्य हो सकती हैं। देखो 71 होगी, 71 किसी से भी नहीं कटती है। 72 2 से कट जाती है। 73 किसी से नहीं कटती है। 74 2 से कट जाती है। 75 5 से कट जाती है। 76 कट जाती है। 77 11 से कट जाती है। 7 से कट जाती है। 78 2 से कट जाती है। और ये 79, और 79 जो है वो किसी से नहीं कटती है। और 80 कट जाती है, तो ये नहीं होगी। 81 3 से कटती है। 82 2 से कटती है। 83 किसी से नहीं कटती है। 84 कट जाती है। 85 कट जाती है। 86 2 से कट जाती है। 87 3 से कट जाती है। 3 दूनी 6 2 बचा 27, 3 नेम 27। तो आप काट के देख लेना, प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। 88 2 से कट जाती है, ठीक है। 87 भी जो है वो कट जाती है। 89 किसी से नहीं कटती है। 90 2 से कट जाती है। 91 13 7 91 होता है, तो ये कट जाती है। 100 1 से 100 तक तो जरूर लिख लीजिएगा, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। 92 2 से कट जाती है। 93 2 3 3 9 3 1 3 93 कट जाती है। 94 95 96 लास्ट में 6 आ रहा है, तो 2 से 2 कटेगी ये। और 97 जो है वो किसी के पहाड़े में नहीं आता है, तो एक ये हो जाएगी हमारी। 98 2 से 11 से और 100 से। तो टोटल संख्याएं कितनी हो गई, 1 2 और 3 4 5 और कितनी हुई है, 1 2 3 4 5 और 1 6। टोटल संख्या कितनी हो गई हमारी, 6 संख्या होगी। तो आंसर कितना हो जाएगा, 6। ऐसे ही आप लोग लिख लीजिएगा, टाइम की कोई इशू नहीं है। अगर आपकी प्रैक्टिस होगी तो आप फटाफट कर पाओगे और फुल आपका नंबर आ जाएगा।
फ्रेंड चलिए पांचवा क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देखिए मैं क्या कर रहा हूं कि बहुत ही बेसिक क्वेश्चन से लेकर आपको एडवांस क्वेश्चन तक लेके जा रहा हूं। देखिए आपने पहला क्वेश्चन देखा होगा, मैंने उसमें बताया था अभाज्य क्या होगा। ऐसे ही हम लोग सारी सीरीज करने वाले हैं जिससे आप एक बेहतरीन जो है वो लर्नर बन जाए और अच्छे से आपका सिलेक्शन भी हो जाए। अरे भाई थोड़ा शांत रहो, ये लोग बहुत घर वाले जो है वो उनकी आपस में जो है वो बतियाते रहते हैं, थोड़ा सा शांत रहो, ठीक है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि 4 की पावर 9 और 9 की पावर 4 और 7 की पावर 7 में अभाज्य गुणनखंड आपको निकालना है। देखिए ये क्या है, आधार है, और ये क्या है, इसकी घात है। कितना है, घात है। अब घात जो होती है वो ऊपर लगती है, या इंग्लिश में बोल सकते हैं इसको पावर बोल सकते हैं। हमें निकालना क्या है, अभाज्य गुणनखंड। कितने निकालना है, अभाज्य गुणनखंड। अब देखो 4 जो है वो 4 अभाज्य नहीं है, क्या है, भाज्य है। तो हम क्या करेंगे, 4 को तोड़ लेंगे। कैसे तोड़ेंगे, 2 × 2, क्योंकि आपको पता है कि 2 जो है 2 अभाज्य, आपने पहले ही सीखा कि सबसे छोटा अभाज्य क्या है, वो है 2। तो हम लोगों ने 4 को तोड़ लिया, 2 × 2 मल्टीप्लाई लगा था वो ऐसे लगा दिया। 9 को तोड़ लेंगे 3 × 3 में, और पावर जो 4 लगी है 4 इंटू 7 की पावर 7। अब देखो 7 जो है वो खुद ही एक अभाज्य है, तो इसको तो तोड़ सकते नहीं है, 7 को आप तोड़ नहीं सकते हो। अब ये मत कहिएगा कि 3.5 × 2, तो पॉइंट में आपको नहीं लेना है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको बाहर निकालेंगे। 2 की पावर 9 मल्टीप्लाई 2 की पावर 9, 3 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4 और 7 की पावर 7। अब देखो ये भी अभाज्य 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 अभाज्य। तो आपको क्या करना है, बस अब हमारा आंसर लगभग आ चुका है। जो इसकी पावर से उनको जोड़ लेना है, तो जोड़ लीजिए। 9 9 18 18 4 22 22 और 4 26 26 में 7 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 33। तो आंसर कितना हो जाएगा हमारा, 33। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। ध्यान क्या रखना है कि हमें अभाज्य निकालना है, तो जितने भाज्य हैं उनको सबको तोड़ के अभाज्य बना लेना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो मैंने होमवर्क आपको दिया है, और होमवर्क जरूर करके लाइएगा आप लोग। और ये आपका छठा क्वेश्चन जो है वो होमवर्क है। मैं बोल दे रहा हूं कि 30 की पावर 11 इंटू 22 की पावर 5 34 की पावर 11 में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। यह आपके लिए होमवर्क है, और इसको भी वैसे ही वही 30 को आप तोड़ लीजिएगा छोटे छोटे टुकड़ों में। जैसे 6 × 5 टूटेगा तो 6 को भी आप तोड़ लीजिएगा 2 × 3 में, ठीक है। बाकी आप अपने आप करिएगा, और ये आपके ऑप्शन है। तो कमेंट जरूर कीजिएगा, या फिर ग्रुप में जो है मुझे मैसेज कीजिएगा, जिससे मैं पता चल पाएगा कि आप लोग अच्छे से स्टडी कर रहे हो। तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।